नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप YouTube चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं या YouTube से कमाई करते हैं तो आज की ये खबरें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज हम बात करेंगे YouTube के एक बड़े बदलाव की, जिससे आने वाले दिनों में आपके वीडियो के व्यू तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्रिएटर के लिए थंबनेल से जुड़ा नया अपडेट और क्रिएटर की कमाई से जुड़ी एक ज़रूरी खबर भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यूट्यूब की ताज़ा अपडेट। तो सब पहली और सबसे बड़ी खबर, व्यू गिनने का तरीका बदल रहा है। तो दोस्तों, YouTube पर 24 अगस्त 2026 से अपने पब्लिक व्यू काउंट को बदलने जा रहा है। नए सिस्टम में जैसे ही वीडियो का प्लेबैक शुरू होगा और पहला फ्रेम चलेगा, उसे पब्लिक व्यू के रूप में गिना जाएगा। यह बदलाव YouTube के अलग अलग वीडियो फॉर्मेट पर ग्लोबली लागू होगा। इसका सीधा मतलब क्या है कि आने वाले समय में क्रिएटर को अपने वीडियो पर पहले की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से व्यू बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कमाई भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। YouTube ने स्पष्ट किया है कि मोनेटाइजर और YouTube पार्टनर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी पर इस पब्लिक व्यू काउंटिंग बदलाव का सीधा असर नहीं पड़ेगा। एनालिटिक्स और इंगेजमेंट और दूसरी है परफॉर्मेंस और मैट्रिक्स अभी भी महत्वपूर्ण रहेंगी। इसलिए क्रिएटर को सिर्फ व्यू देखकर खुश होने के बजाय वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन और एंगेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी खबर है शॉर्ट क्रिएटर के लिए थंबनेल अपडेट। अब बात करते हैं शॉर्ट बनाने वाले क्रिएटर की। YouTube ने शॉर्ट थंबनेल को लेकर नए टूल पेश किए हैं। YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल क्रिएटर अब शॉर्ट के लिए कस्टम थंबनेल अपलोड कर सकते हैं। तो भाई, जैसे आप वीडियो बनाते हो तो शॉर्ट वीडियो पर भी आप थंबनेल लगा सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डेस्कटॉप साइड पर क्रिएटर को शॉर्ट के लिए स्वागत थंबनेल फ्रेम चुनने का विकल्प भी मिल रहा है। और एक दिलचस्प अपडेट यह है कि YouTube ने लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए थंबनेल जनरेट को आज की स्टूडियो में भी जोड़ा है। यानी क्रिएटर AI बसे टूल की मदद से अपने वीडियो के लिए थंबनेल तैयार और कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा खास तौर पर उन क्रिएटरों को मिल सकता है जो थंबनेल बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहते हैं। तीसरी खबर है क्रिएटर के लिए टैक्स से जुड़ा ज़रूरी रिमाइंडर। अब भारत के क्रिएटर के लिए एक ज़रूरी बात, आज की रिपोर्ट के मुताबिक YouTube और इंस्टाग्राम से होने वाली क्रिएटर इनकम को टैक्स रिपोर्टिंग में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म पेआउट के अलावा ब्रांड डील और एफिलिएट इनकम, यानी जो आप शॉपिंग वाला है, टैक्सेबल और दूसरी टैक्सेबल अर्निंग को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आप YouTube से नियमित कमाई करते हैं तो अपनी इनकम और रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना बेहतर होगा। और टैक्स से जुड़ा फैसला लेने से पहले किसी भी टैक्स प्रोफेशनल से अपनी स्थिति के हिसाब से सलाह जरूर लें। चौथी खबर है YouTube किड्स में नया कंटेंट। YouTube किड्स पर भी इस समय एक खास इनिशिएटिव चल रहा है। 3 अगस्त से 7 सितंबर 2026 तक YouTube किड्स में आर्ट और कैलकुलेटर पर आधारित एक स्पेशल बैक टू बैक स्कूल टेकओवर चल रहा है। इसमें बच्चों के लिए स्पेस डायनेमिक हिस्ट्री आर्ट टॉपिक्स जैसे जुड़ा एजुकेशन कंटेंट शामिल किया गया है। इसमें क्रिएटर के साथ दी मेट और मोमा जैसी संस्थाओं का कंटेंट भी शामिल है।
यानी यूट्यूब सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि बच्चों के एजुकेशन और क्रिएटिविटी कंटेंट पर भी लगातार फोकस कर रहा है। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर याद करिए, 24 अगस्त से यूट्यूब पब्लिक व्यू को वीडियो शुरू होते ही काउंट करेगा। इससे पब्लिक व्यू नंबर तेज़ी से बढ़ सकते हैं, लेकिन इसका सीधे तौर पर ज़्यादा कमाई नहीं है। और शॉर्ट क्रिएटर के लिए कस्टम थंबनेल वाला नया फीचर काफ़ी काम का साबित हो सकता है। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा अपडेट सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली यूट्यूब अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।